निष्कामता का स्वरूप। सादर हरिस्मरण। आपका कृपा पत्र मिला। आपने निष्काम कर्म के विषय में शंका की, सो कामना की कोटि में तो भोग्य वस्तु ही आती है, भोक्ता नहीं आता। पत्नी पति से कोई पदार्थ चाहे अथवा उसके द्वारा किसी दूसरे प्रकार का सुख भोगना चाहे, तभी उसे कामना कहेंगे। केवल प्रियतम को चाहना तो कामना नहीं है, उसे तो प्रेम कहा जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान से किसी भी प्रकार के लौकिक या पारलौकिक भोग की इच्छा रखना ही सकामता कहा जाता है। अपने कर्तव्य पालन के द्वारा प्रभु को या प्रभु की प्रसन्नता को पाने की इच्छा कामना नहीं कही जाती, उसे तो निष्कामता ही समझना चाहिए। आप लिखते हैं कि सच्चा निष्काम तो नास्तिक ही हो सकता है, ईश्वर की सत्ता मानने वाला तो निष्काम हो ही नहीं सकता। सो मेरे विचार से यह बिल्कुल विपरीत बात है, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के नहीं होती। प्रयोजन दो प्रकार का होता है, पहला भोग या दूसरा मोक्ष। विषय जनित सुख को भोग कहते हैं और विषय निरपेक्ष आत्मानंद या भगवदीय आनंद को मोक्ष। यह आनंद ईश्वर या आत्मा की सत्ता स्वीकार करने वाले का ही लक्ष्य हो सकता है और कर्म के लक्ष्य रूप से इस भगवदीय आनंद का रहना ही निष्कामता है। नास्तिक की दृष्टि में तो इस प्रपंच के सिवा किसी अदृष्ट तत्व की सत्ता ही नहीं होती, अतः उसकी कर्म प्रवृत्ति का प्रयोजन तो भोग ही होगा। वह निष्काम कैसे हो सकता है? अतः अपने इस कथन पर आप एक बार फिर विचार करने का कष्ट करें। शेष भगवत कृपा।